Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, your science expert. Let's start chapter 3, class 11th, classification of elements and periodicity in properties. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta students. And that is chapter 3, class 11th, classification of elements and periodicity in properties. Students चलिए chapter 3 start करते हैं. Yeah, that is first video of chapter 3. चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं चैप्टर 3 की. देखिए आपको पता है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज हैं. तो पीरियोडिक टेबल के बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. चलिए द पीरियोडिक टेबल इज आर्गुएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री बोथ इन प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिस. स्टूडेंट आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें स्पेशली पढ़ने के लिए समझने के लिए पीरियोडिक टेबल को रिकॉग्नाइज किया गया है, फॉर्म्ड किया गया है. ठीक है, ये अपने आप में एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो फैक्ट से रिलेटेड है और प्रिपेयर्ड किया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि हमारा जो ये एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्यों किया गया है. व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स. स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारी 18th सेंचुरी थी यानी 1800 ईस्वी में ये एलिमेंट्स थे टोटल 31. ये एलिमेंट्स कंटिन्यूसली न्यू डिस्कवर्ड होते चले गए. 1865 में एलिमेंट्स हो गए 63 और नाउ एट द प्रेजेंट वी नो वेरी वेल दैट अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल. सो स्टूडेंट्स यू नोज वेरी वेल 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, आइसोटॉप्स, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे हम उन्हें इजीली लर्न करें, उस चीज को हमारे जो केमिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया. उन्होंने उन्हें अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड किया, उन्हें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर और उनकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और दूसरी और स्पेशल क्वालिटीज के बेस पर उन्हें डिस्क्राइब किया. तो वही चीज हम यहां पर समझेंगे कि ये सिस्टमेटिक वे होता है. स्टूडेंट जब आप घर में कोई भी फंक्शन करते हैं तो फंक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एक पूरे सिस्टम का अरेंजमेंट करते हैं. आप अपना थोड़ा थोड़ा वर्क दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बिल्कुल ऐसे ही केमिस्ट ने हमारी जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज को लेकर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया ताकि वो प्रॉपर्टीज हमारी इजीली हम उन एलिमेंट्स को आसानी से समझ सकें, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, उनकी स्टेट्स के बेस पर और उनकी जो भी अनादर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बेस पर. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. जैसे हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स. अब इन एलिमेंट्स को हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए उन एलिमेंट्स को किसी न किसी प्रॉपर्टीज के बेस पर एक दूसरे से जोड़ा गया ताकि आप उन्हें आसानी से पढ़ सकें. ये है हमारी पीरियोडिक टेबल जिन्हें 4 अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और उनमें टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स. और एफ ब्लॉक जो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं उन्हें अलग अलग बेस किया गया. इसमें एटॉमिक रेडियस, मेटालिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियाई और उनके अलावा एटॉमिक नंबर के सीरीज में बेस एक्सप्लेन किया गया. यही चीज आपको यहां पर समझनी है. तो स्टूडेंट्स आपके सबसे पहले प्रॉपर्टीज की जो प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया कि उनकी प्रॉपर्टीज किन की सिमिलर हैं और उसी के बेस पर उनकी डिस्कवरीज को समझा गया. जब हमारे स्टार्टिंग में एलिमेंट्स ज्यादा डिस्कवर नहीं थे तो ये कुछ हमारे ट्रेड्स थी जो इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे इस पीरियड टेबल में, जिनमें डॉबिनियर ट्रेड्स है. ठीक है, जो 1817 में दी गई थी जॉन डॉबिनियर के द्वारा. और डॉबिनियर ने क्या दिया था सबसे पहले कि 3-3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बनाए थे. उन्होंने 9 एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में एक्सप्लेन किया था और उनमें एक स्टेटमेंट दिया कि द एटॉमिक नंबर ऑफ मिडिल एलिमेंट विल बी इक्वल द मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. तो उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर एक्सप्लेनेशन दिया जिनमें ये 3 ग्रुप थे आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ये डॉबिनियर ट्रेड्स कहलाएं. ट्रेड्स का मतलब 3 एलिमेंट्सों का ग्रुप. देखिए स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा. देखिए कैसे ईयर वाइज यहां पर एक्सप्लेनेशन है, इस चीज को आप ध्यान से देखें. स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करना है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. चैनल का नेम मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता. स्टूडेंट्स तो देखिए किस तरीके से मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो हमारे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास के एक्सप्लेनेशन है. तो हमारे और भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड हुए थे बट ये केवल 3-3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप डॉबिनेट के द्वारा एक्सप्लेन किए गए थे. उसके बाद ये क्राउंटिस
चाउंटिस पीरियोडिक टेबल दी गई थी, ये भी एक पीरियोडिक टेबल थी। पर देखिए स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट उन्होंने उस समय डिस्कवर्ड किए थे, उस समय के प्रेजेंट एलिमेंट थे, उनमें नॉर्मली उनकी पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया गया था। देखिए हमें पता है कि हमारे जो 18, अभी मैंने आपको बताया कि 18th सेंचुरी में कितने एलिमेंट्स थे, 31 एलिमेंट्स थे। फिर उसके बाद 1865 में एलिमेंट्स होगा 63। तो एलिमेंट्स कंटिन्यूसली न्यू डिस्कवर्ड होते रहे और उन एलिमेंट्स को हमें एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी था। यानी 1865 तक अप्रॉक्स 63 एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर्ड किए गए थे। और फिर आया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1865 में, जिन्होंने पीरियड टेबल में अप्रॉक्स 56 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक म्यूजिकल रे पर एक्सप्लेन किया था, जैसे हमारे सारे गामा पाधानी सा होता है, ऐसे ही उन्होंने बताया 7 एलिमेंट के ग्रुप बनाए और उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वही 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी। सो वी कैन से दैट द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विल बी सिमिलर देन द 8th एलिमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट ग्रुप। इस तरीके से फर्स्ट 8th, पर ये जो हमारी प्रॉपर्टीज थी ये केवल कैल्शियम तक ही अप्रूव्ड मानी गई। उसके आगे के एलिमेंट्सों में ये प्रॉपर्टीज हमारे सिमिलर नहीं हो पाई और एलिमेंटों पर एलिजिबल नहीं हो पाई। तो इस तरीके से डॉबिनर ने और न्यूलैंड्स ने कुछ हमारी प्राइमरी बेसिक पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे आए मेयर पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने लॉथर मेयर ने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पर एलिमेंटों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बट स्टूडेंट्स, हमारी जो मेन थी इसमें, वो फर्स्ट थी डॉबिनल रेट्स, दूसरी थी हमारी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और उसके बाद हमारी आएगी मेडली पीरियोडिक टेबल। मेडली पीरियोडिक टेबल जो सबसे सटीक पीरियोडिक टेबल मानी जाती है उस समय की टाइमिंग में, जिन्होंने मैक्सिमम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जगह दी और इसके अलावा जो फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए भी उन्होंने गैप किया। बट उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिससे आगे अभी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स की फॉर्म में। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं मेडली पीरियोडिक टेबल की, जो सबसे सटीक पीरियोडिक टेबल मानी जाती है। इसे 1869 में दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेडली पीरियोडिक टेबल थी, इनका स्टेटमेंट था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मेडलीफ ने इन एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में यानी टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन किया, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। उन्होंने और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, जैसे कि एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, इनसे हमारी जो पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा हेल्प मिली ताकि हम उसे आसानी से लर्न कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने इन मेटल्स, इन नॉन मेटल्स और प्रॉपर्टीज, ये पूरा उन्होंने इंपेरिकल फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन किया। सिमिलरिटीज दी उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। तो ये उनके मेन बेसिस थे मेडलीफ क्लासिफिकेशन के। मेडलीफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे उन्होंने, मेडलीफ ने जो उस समय के डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में असेंड कर दिए थे और फ्यूचर एलिमेंट के लिए भी डिस्कवरी की। बट उसकी एक वो थी कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के सही सीक्वेंस में पुट नहीं किया था। ये एक मेन पॉइंट था, एक मेन डिमेरिट्स थी उनकी पीरियोडिक टेबल की, जो हमारे लिए बहुत ही अनप्रूव्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम मेन मानते हैं। उनका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि उन्होंने फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए एटॉमिक वेट के बेस पर गैप किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है स्टूडेंट्स। आपको इसमें देख सकते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन, ये गैप किया था 3 एलिमेंट्स के लिए, जो कि बाद में आपके एलिमेंट थे एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन। ठीक है, गैलेनियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड हुए। बट इसे वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड कर लिया गया मेडली पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि इससे ज्यादा सुविधाजनक उस समय नहीं थी। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इस पीरियोडिक टेबल के, जो कि उनके वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिए गए थे मेडलीफ के द्वारा। इन्हें आपको पढ़ना है। आइसोटॉप्स का कोई पोजीशन नहीं, हाइड्रोजन की पोजीशन करेक्टली डिफाइन नहीं किए। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स जिनमें इनके एटॉमिक मास ज्यादा थे बट उन्हें लोअर एटॉमिक मास के आसपास रखा गया, यानी उनके बाद रखा गया। तो ये हमारे कुछ मेन फैक्ट थे जो कि डॉबिनर में थे। ठीक है, आइसोटॉप्स, न्यू एलिमेंट्स, एटॉमिक थ्योरीज, ये उनके कुछ पॉइंटाइड्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके बाद आई, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। ये कुछ एनॉमलीज थी जिनकी बेस थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद मेडली पीरियोडिक टेबल के बाद हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी। मेडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो एक्सप्लेन की थी वो 1850 में की थी। उसके बाद भी जो डिस्कवर हुए न्यू एटॉमिक पार्टिकल्स या आपके एलिमेंट्स, उन्हें भी पुट किया गया।
ठीक है, आइसोटॉप्स की डिस्कवरी बाद में हुई, नोबल गैस की डिस्कवरी बाद में हुई, जो कि पीरियोडिक टेबल में बाद में अशेन की गई। मैडली पीरियोडिक टेबल में उसके लिए पहले से ही जगह दी गई थी। फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी आपकी हेनरी मॉजुले ने। ठीक है, तो हेनरी मॉजुले ने जो पीरियोडिक टेबल दी उसे माना जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको एटॉमिक नंबर के बेस पर डिफाइन किया गया। एटॉमिक मास जो थी वो पॉइंट वाली वैल्यू थी, अपने आप में कंप्लीट वैल्यू नहीं थी। उन्होंने एटॉमिक मास को एक्सप्लेन किया, जो कि अपने आप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। वहां पर उस चीज को मान लिया ताकि वो वैल्यू अपने आप में कंप्लीट हो जाए। लाइक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 5.1 नहीं होंगे, 5 होंगे। न्यूट्रॉन 5.1 नहीं होंगे, 5 होंगे। तो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बट इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे आउटर मोस्ट सेल में, वो अपने आप में कंप्लीट होंगे, कभी भी कम नहीं होने के। यदि 5b की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें। तो इस तरीके से उन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैडली पीरियोडिक टेबल ने एक ग्राफ भी दिया था आपका, अपलोड ऑफ square root v and the frequency of x-rays emitted against atomic number z, give a straight line and note the plot of root v versus atomic masses. He thereby showed that the atomic number is more fundamental property of an element that its atomic mass. दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? तो ये आपकी मैडली पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन की गई, जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहते हैं। इसका रूल्स क्या थे? इसका स्टेटमेंट था द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर को एक एक्सप्लेन किया, और जो हमारी मैडली पीरियोडिक टेबल की कमियां थी, एनॉमलीज थी, उसे यहां पर दूर करने की कोशिश की। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन के जो पोजीशन थी उसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। वैसे तो हम ये मानते हैं कि आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन का कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, बट उन्होंने एक पॉइंट दिया, उसे डिफाइन किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को उस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया। इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल को आप कहते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। अब फॉर्मेशन देख लीजिए आप, 3 पॉइंट पर बेस्ड है आपका। ठीक है, उस चीज की बात करेंगे। उन्होंने टोटल 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, जो कि अपने आप में 7th आपका इनकम्प्लीट था, उस समय एक्सप्लेन किया। एक एप ब्लॉक जिसमें आपकी लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज थी, इस तरीके से फॉर्मेशन दिया। ग्रुप को नाम भी दिया गया, अलग अलग उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। ध्यान से देखते चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको सब समझ में आएगा। तो हमारी जो सबसे बड़ी बात थी वो क्या थी कि 100 से ऊपर के जो एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को किस तरीके से नेमिंग किया जाए, कैसे वो समझ में आए, वो चीज हमें समझना था। ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि पीरियड्स में हमारे कैसे एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। 2n² के रूल पर हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, 32, 32। इस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन पर नंबर ऑफ एलिमेंट भी डिस्क्राइब किए, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1 to 7 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और 100 से ऊपर के एलिमेंट को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, क्योंकि उनके जो नॉमेनक्लेचर हैं वो आईयूपीएससी ने कुछ बेस पर दिए हैं, और वो बेस आपको समझने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लेंगे आप, देखिए। तो इस तरीके से आपका मैंने अभी आपको बताया कि आपके टोटल पॉइंट थे 18, जिसके बेस पर आप एक्सप्लेनेशन किया गया था इस पूरे पीरियोडिक ग्रुप को। एक पॉइंट और शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको ध्यान समझना है, जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था सीवर्ग को। जेन टी सीवर्ग वर्क इन द मिडिल ऑफ 20th century starting with the discovery of plutonium in 1940, follow those of all the transition elements from 94 to 102, led to recognition of the periodic table, placing the actually below the lanthanides. In 1951, Seawork was awarded the Nobel Prize in Chemistry for his work. Element 106 has been named strontium Sg in its honor, और 106 को उनका नाम दिया गया उस एलिमेंट के लिए जिसका नाम था सीबॉर्गियम। सीबॉर्गियम ये 106 एलिमेंट का नाम था, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्हें इनका नाम दिया गया 106 वाले का सीबॉर्गियम। ठीक, ये उनके लिए एक स्पेशल, अधिकतर जो साइंटिस्ट के एलिमेंट्स जो बाद वाले नेम है उन्हें साइंटिस्ट के नाम पर नाम दिया गया। जैसे RF आप देख सकते हैं 104 रदरफोर्ड, फिर उसके बाद डॉबिनियर 105 डीबी। ठीक है स्टूडेंट्स,
बहुत ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिएगा। देखिए बाद वाले ट्रांस यूरेनियम और ट्रांसफेरेनियम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये यूरेनियम में आपकी जो रिएक्शंस होती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें फॉर्म्ड होते हैं। फिर मॉलिब्डेनम जो है वो मेडलीफ के बेस पर दिया गया, MD101 जो है मेडलीफ के बेस पर दिया गया, NO नोबल के नाम पर दिया गया नोबेलियम, ठीक है। LR लोवेशियम के नाम पर दिया गया, लॉरेंस के बेस पर 103। नोट करते चलिएगा, साइंटिस्टों के नाम पर दिया गया था ये नाम आपको, ठीक है। अब देखिए ये वाले भी एलिमेंट ये भी साइंटिस्ट के नाम पर दिए गए हैं, 104, 105, 106, 107, जैसे 106 मैंने अभी बताया कि जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था सी वर्क्स को, उनके बेस पर नाम दिया गया। ये RF जो है 104 जो है, देखिए आप 104 एलिमेंट, ये रदरफोर्डियम एलिमेंट जगह के नाम पर दिया गया। फिर 104 जो है KU, ये कोच्चुबटम, इस तरीके से इसके नाम दिया गया और इसे IUPAC नाम देती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही एलिमेंट्स का नोमेक्लेचर करती है, मोर देन 100 का एलिमेंट का नाम देती है, ठीक है स्टूडेंट। जितने भी नॉन एलिमेंट्स आपके न्यू एलिमेंट्स मिलते हैं उनको ऑफिशियली रिकग्नाइज करने के लिए, उनको सिस्टमेटिक नोमेक्लेचर करने के लिए ये नाम है। अब 100 से ऊपर के एलिमेंट को 0 से लेकर 9 तक की डिजिट के लिए ये नेम यूज किए गए। देखिए 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, इस तरीके से उनके नाम दिए जाते हैं, जैसे कि आपको अभी यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर आपका IUM, EM और यूज किया जाता है, जैसे UUO है 118, अन, ऑक्ट, EM। तो अन का मतलब 1, अन का मतलब 1, ऑक्ट का मतलब 8, EM ये वर्ड आपको जोड़ना ही है, तो अन ऑक्टियम। इस तरीके से नोमेक्लेचर किया गया है मोर देन 100 से ऊपर के एलिमेंट्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके लिए आपके सभी की राय मशवरा की जाती है, जितने भी आपके केमिस्ट होते हैं उनके लिए इस टेबल को आपको नोट करना है। और 100 से लेकर 118 तक के एलिमेंट, 101 से लेकर 118 तक के एलिमेंट्स को इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। यू कैन चेक दैट, दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको स्टडी करना है। और एनर्जी के इंक्रीजिंग लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है, ये तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ ही लिया है, जहां पर आपको 3 रूल पढ़ाए गए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय। ये उसकी सेल होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। अ सेल इज डिवाइडेड इनटू सब सेल्स। देखिए फर्स्ट सेल के लिए फर्स्ट सब सेल, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया गया है। 1 में 1s, 2 में 2s, 2p। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंस करती है, उस चीज को भी आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अभी आपको बताया मैंने सेल्स के लिए। तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई विद एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन्ड बाय दैट, एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन कर देती है एटॉमिक रेडियाई कितनी है। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट n इक्वल टू 2, तो वहां पर आपके 8 एलिमेंट्स हो गए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके लिए +3, उसके लिए +10। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसका अट्रैक्शन रिप्रेजेंट होता है। लिथियम को देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका बढ़ जाएगा, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे साइज आपका कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। जैसे लिथियम में 2 होती है, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, तो साइज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, सेंटर से उसका जो चार्ज है वो बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पर, यह चीज आपको ध्यान से समझनी है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है एटॉमिक चार्ज आपके उस पर बढ़ने पर। देखिए किस तरीके से, तो पोटेशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम से, ये रिएक्टिविटी आपको समझनी है जरूर। केमिकल रिएक्टिविटी आपकी देखिए किस तरीके से डिक्रीज हो रही है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी कि आपकी जो है वो एक ग्रुप में। तो प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज को एक्सप्लेन करता है, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कुछ पॉइंट है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर सकता है। यानी वो प्रॉपर्टीज है जिन्हें आपको स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। जिसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, यहां पर आप बिल्कुल क्लियरली पढ़ेंगे। इसमें आपके 4 ब्लॉक हैं, 2 S के, P के 6, देखिए लास्ट वाले, D के 10 हैं बीच वाले जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, और आपके इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के 2 हैं नीचे जिनमें हम लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। देखिए ये S के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन्ड है। जितने भी नॉन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हैं, लिथियम के लिए बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो ये हमारे सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट सेल फिल होगी, फिर सेकंड, पहले के,
फिर L, फिर M, फिर N, और वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पढ़ते चलना है। 1s में एक बॉक्स रहता है, यानी एक ही आपका ब्लॉक रहता है। 2s में एक ब्लॉक, 2p में 3 ब्लॉक, 3s में एक ब्लॉक, 3p में 3, 3d में 5। इस तरीके से आपके ब्लॉक्स बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे। हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो एक ही सेल में, हीलियम 2 रहते हैं तो 1s के पहला सेल पूरा कर देता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के फिल होने की प्रोपोर्शनल है। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं आपकी ऑर्बिटल्स में। ठीक है स्टूडेंट, हम उसके बाद एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं एल्कलाई मेटल्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नॉर्मली बेस फॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी अभी बात करेंगे। एस ब्लॉक के लिए आप यूज करते हैं NS12, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है एस ब्लॉक के लिए, NS12। ठीक है, 4 ब्लॉक बताए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 टोटल ब्लॉक होते हैं आपके। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी स्टडी करना है आपको इसमें। ये आपने अबव प्रिंसिपल में पढ़ा था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं। पहले 1s में जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 3d में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एंट्री होती है ऑर्बिटल्स में। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाएंगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन के लिए देख सकते हैं आप 3s1, 3s2, 3s2, 3p1, 3s2, 3p2, 3s2, 3p3। इस तरीके से पूरी एक सीरीज है। और फोर्थ ग्रुप में आपके टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए। तो 18 एलिमेंट्स देख लीजिए ध्यान से, फोर्थ ग्रुप में 18 एलिमेंट्स। क्वांटम नंबर 4, तो वहां पर आपके 18 एलिमेंट्स होंगे। अब 4 के लिए आपको पता है कि S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ये वैल्यूज होती हैं। इसे बोलते हैं 3D ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। फिर 4D ट्रांजिशनल एलिमेंट्स इसके नीचे वाली, 5D, फिर 6D। अब इन एलिमेंट्स को पढ़ लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये इनके एटॉमिक नंबर 21 to 30। सिंबल, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसमें आपने जो लास्ट वाली इनर्ट गैस थी आर्गन, उसको आपने यूज कर लिया है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। इसमें कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो बिल्कुल रट लेना है आपको, कॉपर और क्रोमियम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी देखिए 4D की आ गई, इसमें भी टोटल 18 एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ पर। 4D ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये बात समझ लेनी है। 3D, 4D, 5D। देखिए यहाँ पर 4D के एलिमेंट्स देख लीजिए, यूटेरियम, जिर्कोनियम, निबोलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, फिर रुथेनियम और रोथनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये एलिमेंट्स याद करने के लिए मैंने इसमें आपको शॉर्ट वीडियोस भी बनाई है, जिनमें आप पूरे एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आप चैनल पर जाकर एक बार सर्च कर लीजिएगा कि कैसे आप पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हैं। इजी वे टू लर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से इसमें वीडियो पड़ी हुई है, उससे आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। पूरा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया है बिल्कुल कैसे आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है। तो इसमें आपका जो लास्ट इनर्ट गैस है वो देखिए यहाँ पर रेडॉन है, ऊपर वाला जीनोन था। ये आपका 5D ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आता है। यहाँ पर टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं 6 पीरियड में, दिख रहा होगा इस तरीके से। 6 ग्रुप में 32 एलिमेंट्स आते हैं आपके, जिनमें 6s, 4f, 5D और 6p रहती है। 4f इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाता है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है यहाँ पर। इसे लैंथेनाइड सीरीज इसलिए क्योंकि कहते हैं क्योंकि ये लैंथेनाइड La यानी कि लैंथेनियम वर्ड से शुरू होता है, और इसका अगला वाला जो है वो एक्टीनियम से शुरू होता है, इसलिए Ac। और ये मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एक्टीनियम सीरीज के आगे के एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए 101 से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मैन मेड एलिमेंट हैं। टोटल 92 नेचुरल हैं, 25 आपके मैन मेड एलिमेंट्स हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। ये हमारी एक्टिनाइट सीरीज है, नीचे वाले एलिमेंट्स थोरियम से लेके और लास्ट तक Lr तक। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इन सब पीरियोडिक के लिए कैसे ऑर्बिटल फिल होती हैं, कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का यूज होता है वो भी देख लीजिए। पूछा जा सकता है सेकंड में कितनी ऑर्बिटल्स फिल होती हैं, थर्ड में कितनी, फोर्थ में कितनी, फिफ्थ में कितनी, सिक्स में कितनी, सेवंथ में कितनी। तो 6 और 7 में 16 ऑर्बिटल होती हैं, फिफ्थ में 9, फोर्थ में 9, थर्ड में 4, सेकंड में 4 और फर्स्ट में 1 ऑर्बिटल होती है। देखिए मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस तरीके से रट लीजिए बिल्कुल। ये बिल्कुल एक सिंपल सा सीक्वेंस है, 2n² वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। n के लिए वहां पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आपकी चलेगी।
तो इसमें आपके जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप की बात करें एस ब्लॉक से रिप्रेजेंट करता है, सारे ही एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें फैमिली ग्रुप इसीलिए कहा गया क्योंकि इनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, ये बिल्कुल एक जैसी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर से नीचे तक। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक में चल रहा है तो वो एस ब्लॉक में ही रहेगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 है तो 1 ही रहेगा वहां पर, इसीलिए इसे एल्कलीज मेटल कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी देख लिए, लोअर डेंसिटीज एंड अदर मेटल, 1 लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेंसियम और लास्ट तक, ठीक है। तो जितने भी 18 के 18 ग्रुप्स हैं वो सब सिमिलर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे पढ़ते चलिएगा, यहाँ पर नोट करते चलिएगा प्रॉपर्टीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन अ परफेक्ट अकॉर्डेंस विद द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है मैंने आपको कैसे पढ़ना है। आपको देखिए 1s 2s 3s 3p, ये पूरा आपको समझ लीजिए कहां से कहां तक कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, कैसे आपको पढ़ना है, नोट करते चलिएगा। जहां भी आपको कोई समझ में ना आए, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ते चलिएगा, इस पूरी पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल एक अच्छी तरीके से फॉर्मेट में अभी याद कर लेना है आपको, क्योंकि आगे भी आपकी और प्रैक्टिस रहेगी इन एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए। हम चाहते तो हीलियम को यहां पर रख सकते थे, पर हीलियम को हमने उधर क्यों रखा, रीजन है कि हमारी जो नोबल गैस का उसका कॉलम बिल्कुल अलग है, इसे हमने 0 ग्रुप रिप्रेजेंट किया, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में जा रहे हैं। बस केवल एक हीलियम ही एक ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो अपने सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उसमें चूंकि उसकी जो ऑर्बिटल होती है वो अपने आप में एक स्टेबल होती है, उसके इलेक्ट्रॉन कभी भी दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी और ग्रुप की प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए उसे नोबल गैस के साथ रखा गया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन द पीरियोडिक टेबल दैट हीलियम विल बी डिस्क्राइब्ड डिफरेंट। और वहीं हम हाइड्रोजन को भी रख सकते थे, पर उसकी जो पोजीशन है वो हीलियम के साथ क्यों रखा गया है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, आसानी से दूसरों के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए एस ब्लॉक को फर्स्ट ग्रुप के साथ रखा गया, एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीरियोडिक टेबल का जो कि आपको पता होना चाहिए। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों ही एस ब्लॉक है। इनकी प्रॉपर्टीज बात करेंगे, सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट मेटल होती हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी नोट करते चलेगा। देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड आपकी डिक्रीज होती चली जा रही है। चाहे वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करें, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल पे +1 चार्ज होता है, एल्कलाइन मेटल पे +2 चार्ज होता है, यूनि पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, वो आपके डाई पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर रखते हैं, जिनमें आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रहे हो, ये वाली आपको प्रयोग टेबल में आपको सेकंड लाइन पढ़ाई थी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोरॉन और रेडॉन, ये एलिमेंट की आयनेशन एंथैल्पी है। आयनेशन एंथैल्पी से मतलब है कि उसकी जो आयंस में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। सोडियम यदि आप वाटर में डालेंगे तो वो क्या करा, इट कॉट फायर्ड, इसलिए उसे वाटर में न रखकर हम किसमें स्टोर करते हैं, आपको बताया था मैंने, कैरोसिन ऑयल में स्टोर कर लेते हैं, इसे इजीली हम नाइफ से कट सकते हैं। दैट वाज ओनली 2 और 3 मेटल्स विच कैन कट इजीली बाय द नाइफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड, सिलिकेट्स, इन ही आपको मिनरल्स हैं मैग्नीशियम के, जिनसे आपको फाइंड आउट होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर देख लीजिए, केमिकल रिएक्टिविटी देख लीजिए, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आती है पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक में आप बात करेंगे 6 फैमिली हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इनर्ट गैस या नोबल गैस फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। पहली वाली थी एस ब्लॉक, अब दूसरी वाली जो है वो पी ब्लॉक प्रॉपर्टीज है। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP126, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको जो पढ़ना है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें स्टडी कर लिया, जैसे लास्ट वाले के लिए देख लिए NH2 NP6 रहेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज को बस कर लेते हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी हैं, अलग अलग तीनों को देख लीजिए। मेटल को वायलेट कलर से और इंडिगो कलर से नॉन मेटल को, और ये जो आपका ग्रे कलर है ये नॉन मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देख लीजिए आप। देखिए टेलिनियम के लिए देख लीजिए, Tl के लिए इसमें आपका 6x² 6p1 से इलेक्ट्रॉन रहती हैं। फ्लोरीन ये आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, आपको ये बात ध्यान रख लेनी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। इन्हें हेलोजन कहते हैं और ऑक्सीजन फैमिली को क्लोजन कहते हैं। क्लोजन
या आप चार कह सकते हैं। आयनेशन देख लीजिए, इनकी एंथैल्पी -2 -1 चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, ये चार और हेलोजन। ठीक है, इनर्ट गैस तो आपको पता ही है कंप्लीट होती हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक इनर्ट प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट होती है क्लोरीन की, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, एस्टाडीन की। एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर रख लेते हैं। और ऑक्सीजन फैमिली वाले दो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस फैमिली की तरह अपनी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6 अभी बताया था मैंने आपको। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको लर्न करते चलना है। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द p ब्लॉक्स। हीलियम के लिए, नियोन के लिए, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। वीडियोस लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।